जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है आपकी? एक तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होती है। जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होती है वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि उसमें नॉर्मल आपके सिस्टम जैसे 1+2+3 मतलब आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, तो वो नॉर्मल अलजेब्रा ये सभी ने पढ़ी है, सब जानते ही हैं। लेकिन अब आपको जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑर्डिनरी अलजेब्रा काम नहीं करती है, तो उसके लिए 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे एक्चुअली में। तो बूल उन्होंने एक अलजेब्रा बनाई, उन्हीं के नाम पे इसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में आपके ये आप ऐसे अलजेब्रा जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा में तो 1 से लेकर के 9 तक के आप सारे टर्म्स को यूज करते हैं, बट इसमें आप केवल 1 एंड 0 बस इन्हीं दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसके स्पेसिफाइड रूल अलग है। मतलब अब ऐसा नहीं समझना है कि जो इसका 1 है और ये 1 है वो एक जैसा 1 है, और इसका जो 0 इसका 0 का जो मीनिंग है वो सेम नहीं है। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो 1+1 ऑर्डिनरी अलजेब्रा में कितना होता है? 2 होता है। बट बूलियन अलजेब्रा में ये आपका 1+1 आपका क्या होगा? 1+1 होगा आपका 1। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की अलजेब्रा है। मतलब इसको आप एक डिजिट मत समझिए, इसको एक वर्ड समझिए अलजेब्रा में, ठीक है ना? तो अब देखना है आपको कि बूलियन अलजेब्रा के कुछ 3 बेसिक आपके लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए उसे। तो 3 लॉज क्या होते हैं? एक है और लॉज, फर्स्ट, फिर सेकंड है आपका एंड थर्ड है आपका नॉट। इन 3 से आपकी पूरी बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगी? डिफाइन हो जाएगी। कुछ और भी पॉसिबिलिटी है बट उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो और लॉस क्या होती है? और लॉस में क्या होता है आपका? ये तो बताइए आपको कि बाइनरी का हम यूज करते हैं 1 और 0 के सिवाय किसी और टर्म्स का यूज नहीं कर सकते। और एक और स्पेशल चीज है कि बूलियन अलजेब्रा में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपने। तो देखो जैसे आपके पास कोई वैल्यू है a और दूसरी है b। अब मैंने इसमें और लॉज अप्लाई करें, और का मतलब क्या हुआ? प्लस से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना? अगर मुझे और लगाना है तो a और b अगर लिखा है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a+b, ठीक है ना? तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो अकॉर्डिंग टू और लॉज क्या होगा? ये 0 और 0 आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? 0 ही बनाएंगे। 1 और 0 आपस में मिलाकर क्या बनाएंगे? 1। 0 और 1 क्या बनाएंगे? 1। 1 और 1 आपस में क्या बनाएंगे? 1। अब इसका ये लॉजिक नहीं लगाना कि 1+1 क्या है? 2। 1+1 2 पॉसिबल ही नहीं है। केवल पॉसिबल कितना है? 1 और 0 के अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपकी और लॉज। मतलब जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, नैंड गेट, एंड गेट, इन सब का यूज करके, तो उनकी वहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी हमको। नेक्स्ट है आपका एंड गेट। एंड गेट नहीं है, ये एंड लॉज है। लेकिन जैसा गेट भी आपने, मैंने प्रीवियस वीडियो में गेट के बारे में डिस्कशन किया, आपने देखा होगा जैसा हम गेट, एंड गेट, नैंड गेट और इन सब के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही आपको ये दिखेंगे, बट ये अलजेब्रा है, ठीक है ना? तो एंड लॉज के आपके ए है और अगर आपके पास बी है तो इनका प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं ए डॉट बी जैसे, क्रॉस भी दिखा सकते हो, ए क्रॉस बी टाइप का। तो 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। तो ये क्या है? आपकी एंड लॉज है। मतलब एंड जहां पर मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा तो वहां पर आपको ये लॉज लगानी है। नेक्स्ट है आपका नॉट। तो नॉट लॉज क्या है आपकी? ए अगर आपके पास है 0 तो उसका आप क्या कर दो? रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, 0 को क्या बना दो? 1। और अगर 1 है तो क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये जो 3 लॉज है, इन 3 लॉज पे आपकी लगभग आपकी पूरी बूलियन अलजेब्रा आपकी डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद भी कुछ पॉस्टुलेट है आपके उससे रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका डी मॉर्गन्स लॉ और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जय श्री राम टू ऑल।